नमस्कार दोस्तों। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जहां चुनावों का आयोजन देश के कई हिस्सों में अलग अलग समय पर होता है। वर्तमान चुनाव प्रणाली के कारण हर कुछ महीने में किसी न किसी राज्य या निकाय में चुनाव होते रहते हैं। इस चुनावी प्रक्रिया में धन, समय और संसाधनों की भारी खपत होती है। इस वीडियो में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की अवधारणा चर्चा के केंद्र में आ गई है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को पेश किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं और 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी संपन्न हो जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी खर्च और समय की बर्बादी को कम करना है। लेकिन इस पहल के कई फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जहां चर्चा के बाद सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। समिति ने मार्च के महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के सुझाव दिए हैं। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इससे 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी संपन्न हो जाने चाहिए। मतलब एक निश्चित समय में देश के सभी चुनाव निपट जाने चाहिए। इससे पैसा और समय दोनों की बर्बादी बचेगी। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, किन किन देशों में ये लागू है, भारत में इसे लागू करने से क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। इसे जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ कराए जाए। भारत के लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। इसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं और करोड़ों मतदाता वोट डालते हैं। देश में हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव कराने पर जोर दिया जा रहा है। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। साल 1952, 1957, 1962 और 1967 तक एक साथ ही चुनाव हुए। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके अलावा कुछ राज्यों में विधानसभाएं जल्द ही भंग होती गई, जिससे चुनावी व्यवस्था बिगड़ती चली गई। दोस्तों, अब जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान के बारे में। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा ये बताया जा रहा है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती है और ये रकम किसी और की नहीं होती, बल्कि जनता द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा होता है। बार बार चुनाव कराने पर प्रशासन, सुरक्षा बलों, कर्मचारियों पर पड़ता है, जिन्हें बार बार ड्यूटी करनी पड़ती है। एक ही दिन चुनाव कराने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो कुछ लोग वोट डालने के लिए घरों से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें साल न साल कोई न कोई चुनाव देखना ही पड़ता है। वहीं कुछ पार्टियों ने इस प्रस्ताव पर जोरदार विरोध किया है। उन्होंने दलील दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। इससे पूरे देश में अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान संघीय शासन प्रणाली को नष्ट करके राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने और देश को बहुदलीय लोकतांत्रिक से सिंगल पार्टी स्टेट में बदलने की कोशिश की जा रही है। अब दर्शकों समझते हैं एक देश एक चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संविधान और कानून बदलना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। जिन राज्य विधानसभाओं को कार्यकाल बचा हुआ है उन्हें भंग करना होगा। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट की बड़ी चुनौती होगी।
लगभग 140 करोड़ देश की जनसंख्या है। अगर इसमें आधे भी मतदाता हैं तो एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मशीनों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। दर्शकों, यहाँ एक बात और बता दूं, एक देश एक चुनाव के साथ ये भी संभावना जताई जा रही है कि 2029 में लोकसभा की 543 के बजाय 750 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो। दरअसल 2002 के एक परिसीमन के तहत 2026 तक लोकसभा की सीटें बढ़ाने पर रोक लगी है। 2027 में जनगणना होनी है, ऐसे में परिसीमन भी हो सकता है। परिसीमन का आशय जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों के निर्धारण से है। अगर ऐसा हुआ तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ना तय है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंगलवार लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 को सदन में रखा। बिल पेश होते ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। इसके बाद इस पर वोटिंग की गई, जिसमें बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े जबकि विरोध में 198 सांसदों ने वोट किया। इसके बाद कानून मंत्री के प्रस्ताव पर इस बिल को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया। उधर राज्यसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सदस्य हैं। मोदी सरकार के पास 6 मनोनीत सांसदों का भी समर्थन है, जिसके बाद उनकी संख्या 118 हो जाती है। लेकिन बिल पास कराने के लिए 2/3 यानी 164 सीटों की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्हें 46 सीटें चाहिए। यानी इस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को विपक्ष की ज़रूरत है। विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियों के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आप समझ चुके होंगे वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी निजी राय क्या है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।